खुशामदीद, आदाब। आज 6 मई की तारीख है और सुबह के 8:35 हुआ। चाहते हैं हस्बी वादा सुबह आपके सामने आने की कोशिश करते हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि जब आपके सामने सुबह सुबह आए इस मॉर्निंग शो के ज़रिए से, जिसका नाम सलाम जी के है, तो आप तक न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के हवाले से याद दहानी कराई जाए कि सूरत हाल किस तरीके से बन रही है, बल्कि मुल्क की सूरत हाल क्या कुछ है, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या कुछ चल रहा है, और अहम तरीन वाक़ात पर हम अपने रिपोर्टर से भी गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात कुछ मेहमानों के साथ भी हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहती है। इस ट्रांसमिशन में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम पहलू है। एक ये कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया राब्ता साइट पर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर आप इस नशरियात को देख सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ ट्विटर और कू पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी लॉगिन, सब्सक्राइब और शेयर आप कर सकते हैं और ख़बर पढ़ सकते हैं। 9:35 का वक्त होता है जब हस्ब वादा हमारी फ़ोन लाइन्स खुल जाती हैं। आप अपनी बात को रखते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि आखिरी 10 से 15 मिनट का जो वक्त होता है उसमें आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाया जाए और हुकूमती इदारे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, जो पावर कॉरिडोर के अंदर लोग हैं, मुझे ये उम्मीद रहती है हर दिन और हर सुबह जब आपके सामने आते हैं कि जब आप कोई मसला रखें तो उस मसले का कोई ना कोई हल निकले, किसी न किसी की नोटिस में वो बात चली जाए, क्योंकि आप जब बात रखते हैं तो वो बराह रास्त होती है, उसमें कोई मीडिएशन नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता। आप बात घर से करते हैं इस उम्मीद के साथ गुलिस्तान न्यूज़ के कंट्रोल रूम में कि इस प्रोग्राम में उस मसले को लिया जाएगा और उसके बाद उसको हम ऑन एयर करते हैं ऑन द सेम ब्लिंक ऑफ द मिनट, उसी वक्त वो इजराम हो जाता है। तो ये उम्मीद हमारी रहती है कि अरबाब इख्तियार, स्पेशली ड्यूकॉम और हमारी जो गवर्नर हाउस के अंदर जो ज़िम्मेदार हैं, वो ज़रूर आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे और वो मसला हल भी करेंगे। तो ये तो 9:35 का मामला है, लेकिन जब तक आप और हम अभी बैठे हैं, बातचीत शुरू हो गई हमारी, तो सोशल मीडिया साइट्स के पर जब आप जाएंगे तो मैसेंजर्स में ज़रूर जाइएगा, मैसेज बॉक्स में ज़रूर जाइएगा, इनबॉक्स में ज़रूर जाइएगा, अपनी आरा हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप जब तनकीद करते हैं तो ये ज़रूर जानिएगा कि बहुत खुशी होती है जब हमारे को फ़ोन कॉल्स पर हमारे लिए तनकीद होती है या हमारे प्रोग्रामों की कोताहियाँ हम तक पहुंचाई जाती है कि भैया ये इस तरीके से है, आपने ऐसे इसको पेश किया, ये दरअसल ये कहानी है, आपने इस एंगल को छोड़ दिया है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि जब हम आपसे गुफ्तगू करते हैं आप हमसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं, हम सिर्फ आपकी यादाश्त को ताज़ा करते हैं और उसी यादाश्त को आज भी हम ताज़ा करेंगे, क्योंकि आज 6 तारीख है, 6 मई की तारीख है। तो फटाफट से आपको ज़रा तारीख़ी पस मंज़र में लिए चलेंगे, हिस्ट्री ऑफ द डे आपको बताएंगे और हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर आपके सामने हाजिर होंगे मेरे साथी गौहर कुचैद, जो दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत में हम बात करेंगे आज तारीख के दिन के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 6 मई है। आज क्या कुछ हुआ है, कुछ चंद बातें हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। 6 मई के आलमी या मुल्की सतह पर हम बात करेंगे आज 6 मई के दिन क्या कुछ हुआ है, कुछ अहम जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आज ही के दिन 6 मई 1840 में दुनिया का पहला चिपका डॉक टिकट एन ब्लैक बरतानिया में इस्तेमाल हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1857 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की मकामी रेजिमेंट की जो 34वीं रेजिमेंट है उसे ख़त्म कर दिया। मकामी इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है 34वीं, उसे ख़त्म कर दिया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1910 में जॉर्ज पंजम अपने वालिद एडवर्ड की मौत के बाद बरतानिया का शहंशाह बना है। और आज ही के दिन 1944 में, यानी कि 6 मई 1944 में गांधी को पुणे के आगा खान महल से रिहा किया गया है। और आज ही के दिन 1976 में शुमाल मशरकी इटली में शदीद ज़लज़ले में कम अज़ कम 1000 अफराद हलाक हुए हैं, वो आज ही का दिन था जब शदीद ज़लज़ला आया था। और आज ही के दिन यानी कि 6 मई 1997 में फ्रांस के क्रिस्टियन की जानिब से वो पहली खातून बनी है जिन्होंने जो है खुला में अपना पहला कदम रखा है, वो पहली खातून थी। तो नाजरीन, ये थी कुछ चंद अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। और अब बाज़ाब्ता तौर पर हम खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आप ज़रा आज की जब हम खबरों की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आज बात करते हैं महकमा सयाहत की। और जम्मू कश्मीर के अंदर सयाहती
शोबा किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी उम्मीदें अभी भी लोगों को है और दुनिया भर के अंदर किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इस वक्त भी देखा जा रहा है। क्योंकि याद होगा ना आपको, एक मशहूर शायर जो एक बड़ी गज़ल है कि उसमें दो शायर है कि गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत का टुकड़ा है तो बस नाम कश्मीर के अंदर है। तो उस कश्मीर के अंदर देखने को, इस जन्नत नुमा वादी को देखने के लिए दुनिया भर के सयाह भी आते हैं। और इस वक्त की जो अहम और बड़ी खबर आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर मुल्क भर में सबसे बड़े सयाहती मकाम के तौर पर उभर रहा है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और पिछले चंद महीनों में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद से सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में इंतहाई खुशी पाई जा रही है। 80 लाख सयाह लगभग यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले चंद माह के दौरान आ चुके हैं। और ये जब आप देखेंगे पेंडेमिक, कोविड, उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो जो ही हटना शुरू हो गई तो सयाहों का रुख जो है वो जम्मू कश्मीर की ओर आ चुका है। और यही बात कि सयाह ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की ओर आए तो इंतज़ामिया ने भी कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। एक ये कि फ़्लाइट ऑपरेशन यानी जो परवाज़ों का सिलसिला है उसको भी बढ़ा दिया। और जब बढ़ाया तो उससे ये पता लगा कि जो साबिका रिकॉर्ड इसमें था परवाज़ों का, हवाई जहाज़ों के ज़रिए से आने जाने का, उससे ज़्यादा लोगों ने आवाया और वो पुराना रिकॉर्ड भी परवाज़ों का टूट चुका है। उतनी ज़्यादा सयाह और उतनी ज़्यादा परवाज़ें जो वो आ रही हैं या लोगों ने वादी कश्मीर का रुख किया है। और दूसरी बड़ी बात ये, होटल्स के अंदर 5 अगस्त के बाद ऐसा खदशा लग रहा था कि शायद सूरत हाल बेहतर जल्दी से नहीं होगी, कुछ देर कर बंदिशें कदगने भी रहीं, लेकिन अब आहिस्ता करके जब तमाम सूरत हाल वाज़िया हो रही है और बेहतर हो रही है तो अब टूरिस्टों का आना और बुकिंग का सिलसिला एक बार फिर तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और एदाद शुमार के मुताबिक आने वाले 3 महीनों तक, ये हम आपको बताते चलें कि आने वाले 3 महीनों तक कई होटलों के अंदर एडवांस बुकिंग भी हो गई है। यानी जम्मू कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तोड़ आमद, सयाहती मकामात के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी हुकूमत ने ज़ोर दिया है। और जिन सयाहती मकामों की ओर लोग जा रहे हैं वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रहे, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसके लिए महकमा सयाहत और हुकूमत की तरफ से लगातार कोशिश की है। और इस बार कुछ नई चीज़ें भी सामने आई है कि जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जम्मू कश्मीर सयाहत जो एक रिसोर्सफुल एसेट जम्मू कश्मीर का है, इसके लिए बजट एलोकेशंस में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको याद होगा निर्मला सीतारमन ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टेबल किया था बजट तो उसमें एलोकेशंस बढ़ा दी गई थी। और फिर यूनियन टेरिटरी ने मज़ीद कुछ कदम लिए जिसमें उन्होंने शारजा फ़्लाइट को शुरू किया और कुछ और चीज़ें ली जिससे मज़ीद तोसी इस मामले में हुई है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब इस सयाहती नक्शे पर, यानी जो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, अफरवट है, जहाँ पर सयाह जा रहे हैं, इनसे हटकर लोग भी उन मकामात पर जाएं जो इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन अभी तक वो ढांचे पर नहीं आए हैं, यानी अभी तक वो नक्शे पर पूरी तरह से नहीं आए हैं। चाहे आप ज़िला कुपवाड़ा की बंगास और दूर दराज की वादियों, लोलाब की वादियों को ले लें, वहाँ की और सयाहों को राग़िब कराने की कोशिश की जा रही है, गुरेज़ तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ जो अभी भी हमारे शहर और कस्बजात के अंदर कुछ ऐसे मकामात हैं जो इंतहाई खूबसूरत है, ऐसी मरग़ें हैं जिन्हें देखकर दिल लुभाता है, चाहे वो कश्मीर प्रोविंस हो, डोडा हो, रजौरी हो, पुंछ हो, तो वहाँ की और अब सयाहों को लेने के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने किया जा रहा है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर कई चीज़ों को हाथ में लिया जा रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि रवां साल के दौरान, यानी आज इस साल में हम चल रहे हैं, जब सीज़न अब शुरू हो रहा है, इसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अमरनाथ यात्रा, उसके साथ सयाहों की आमद, बंदिशें ख़त्म होना और अब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बराह रास्त आमद भी एक बड़ा फ़ायदा देगी जम्मू कश्मीर की सयाहत को। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जनाब बजट एलोकेशन से लेकर रियासती इंतज़ामिया ने जो कदम उठाए हैं उससे सयाहत को फ़ायदा मिल रहा है। और सयाह जो यहाँ पर आए हैं और यहाँ से वापस चले जा रहे हैं वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सयाहत को मिलता है। और साथ ही साथ एक और जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से कदम उठाया गया, जो तकरीबन 100 के करीब जो 75 देहात ऐसे हैं, जो दूर दराज इलाके ऐसे हैं जिन्हें
जो सयाहती नक्शे पर लाने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया और महकमे सयाहत की जानिब से। उनका मानना है कि उससे न सिर्फ सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा, उन जगहों को जिन्हें जो है टूरिस्ट विलेज के नाम से उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं उन्हें नक्शे पर लाया जा रहा है। उससे जो वहाँ के नौजवान हैं, मकामी नौजवान या ख़वातीन हैं, उन्हें रोज़गार के हवाले से काफ़ी फ़ायदा मौका मिलेगा कि रोज़गार वो खुद रोज़गार कमा सके, क्योंकि इन इलाकों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना या सयाहती नक्शे पर लाना कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की ये भी कोशिश है कि उन नौजवानों को, मकामी नौजवानों को इससे वो उनके साथ ही वो रहे और उन्हें रोज़गार के मौके भी फराम होंगे। चलिए जनाब, सयाहत के बाद ज़रा एक और रिपोर्ट की ओर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि ये तो उम्मीद है हमें कि इस बार मौसम का मिजाज भी बेहतर है और जिस तरीके की शिद्दत की गर्मी नॉर्थ इंडिया में पड़ रही है और वादी कश्मीर के अंदर जिस तरीके का सुहाना मौसम है, ज़रूर लोग 5 दिन 10 दिन 8 दिन के लिए वादी कश्मीर का रुख करेंगे, हमें ये उम्मीद है। फिलहाल अब जिस खबर की ओर आपको लिए चलते हैं ये भी इंतहाई अहम है, क्योंकि एक अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर श्रीनगर और शहर जम्मू जो है, दोनों शहरों को बिलतरतीब ज़ुमरे में रखा गया है और उस ज़ुमरे में रखा गया है जहां पर टॉप 10 की रैंकिंग सामने आई है। जम्मू 90 पायदान पर और श्रीनगर 10वें पायदान पर है। स्मार्ट सिटी इन इंडिया जो डाटा रिलीज़ किया गया, बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स पूरे मुल्क का जारी कर दिया गया है और उसमें जम्मू को 90वां पायदान 9th नंबर पर है और वादी कश्मीर का श्रीनगर इलाका जो स्मार्ट सिटी के अंदर रखा गया है वो 10th पायदान पर है, 10वें पायदान पर है। और अब ये साफ कर दिया गया है कि ये जब ये सामने आया है जी, इसका मतलब ये है जब ये हमने बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स को चॉकआउट किया है तो अब जो इदारे हैं, बल्दियाती इदारे हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है ताकि वो उन हयातियाती और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं जो हमारे पास बेशकीमत सरमाया है, चाहे वो वेटलैंड्स है और दीगर चीज़ें हैं। जम्मू अगर 90 पर है तो श्रीनगर 10वें नंबर पर आया और ये कहा जा रहा है कि ये पहली बार जो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स मुल्क के अंदर सामने रखा गया है और इससे बायोडाइवर्सिटी, अर्बन बायोडाइवर्सिटी और प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलेगी कि अब हमने प्लानिंग अगर करनी है शहर की तो वो कैसी होनी चाहिए। इसमें अभी जो एदाद-ओ-शुमार हमारे पास आने हैं कि 23 इंडेक्टर्स रखे गए हैं, 23 पैमाने हैं जहां से ये मापा गया था कि ये किस तरीके से इन्हें किस नंबर पर रखा जाए। 3 जो पैमाने हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नेटिव बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर और बायोडाइवर्सिटी और गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी गई, जिसके साथ जम्मू ने 42 नंबर लिए हैं, 42 नंबर उनको मिले हैं और वादी श्रीनगर सिटी को आउट ऑफ 72 उसको 45 नंबर मिले हैं। तो इस तरीके से जी ये 2 रैंकिंग्स हमारे सामने हैं। बाकी जो शहर जिन्हें इस इंडेक्स में जगह मिली है वो कोची है जिसे बेहतर शहर माना गया है, हैदराबाद है, सिलीगुड़ी है, गंगोत्र है, राजकोट है, कोलकाता है और भी कुछ और 2-3 शहरों के नाम जो है वो इसके अंदर बनाए गए हैं। इस इंडेक्स के आने के बाद अब ये साफ कर दिया गया कि आने वाले 5 सालों के दौरान हमने हिकमत अमली को कैसे तरतीब देना है और किन प्रोजेक्टों को पाए तकमील तक पहुंचाना है, उससे हुकूमत को भी मदद मिलेगी और बल्दियाती इदारे जिन्हें इन शहरों को साफ भी रखना है और जो हमारे पास आबी पनाह गाहें हैं उनको महफूज भी रखना है, शहर को वुसअत भी देनी है, शहरी आबादी के अंदर रहने वाले लोगों को वो तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम करनी है जो उन्हें चाहिए, तभी जाकर और ज़्यादा इंडेक्स में बेहतरी हो सकती है। तो फिलहाल ये पहला इंडेक्स आया था जिस इंडेक्स में 9th और 10th नंबर पर जम्मू और श्रीनगर शहर को रखा गया है। अब ये जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जनाब किस शहर की हम बात कर रहे हैं जहां पर चलने के लिए आज भी सन 47 की तरह ही चलना पड़े तो किस तरीके से उसको बेहतर माना जाता है। मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ पहलू लिए गए हैं जिनमें आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़, जिनमें कुदरती और हैवानाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, तीसरा ये कि जो हमारे इको बैलेंस है उसको कैसे सिस्टम के तहत रखा जाए, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं जिनमें काफ़ी कुछ काम श्रीनगर शहर में हुआ है, काफ़ी कुछ काम जम्मू शहर में हुआ है और यही वजह है कि 9वें और 10वें पायदान पर इन दोनों शहरों को देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरफ से अच्छी बात भी है और दूसरी तरफ से अब और ज़्यादा जिम्मेदारी इन बल्दियाती इदारों पर पड़ रही है। तो ये तो थी जनाब 2 बैक टू बैक खबरें। अब ज़रा आते हैं सियासी खबर की ओर,
क्योंकि सियासी खबर का असर कल रात से ही आप गुलिस्तान न्यूज़ पर देख रहे हैं। और जिन लोगों ने कल थोड़ा मिस किया उनके लिए ज़रा आज के लिए हम ये बताते चले कि रिएक्शन के साथ इस खबर को बताते हैं कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट कल जारी कर दी गई है। न सिर्फ रिपोर्ट जारी कर दी गई है बल्कि सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। और इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब जो है जम्मू और श्रीनगर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि कितनी कितनी सीटें होंगी। 47 सीटें कहां पर होंगी और 43 कहां पर होंगी उसका भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर यह देखने को मिला है कि 9 सीटें 9 असेंबली नशस्तें ऐसी हैं जिन्हें रिजर्व किया गया है एसटी के लिए और 7 सीटें जो है वो एससी के लिए है। और लेकिन अगर आप लोकसभा के वाइज से देखेंगे तो लोकसभा में किसी भी सीट को रिजर्व नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो है वो असेंबली तक ही महदूद किया गया है। और कल जब इस डिलिमिटेशन कमीशन को और खंगाला गया तो पता लगा कि 2 और रिकमेंडेशन सरकार को गई है। एक ये कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें नॉमिनेशन पर 2 सीटें दी जाएं और जो पीओजे के रिफ्यूजीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जाए नॉमिनेशन पर। तो ये भी एक रिकमेंडेशन जो है वो चली गई। लेकिन इस बीच बड़ा बयान जब यह रिपोर्ट जारी किया गया तो सबकी नज़रें इलेक्शन कमीशन पर थी। तो सबसे बड़ा बयान जो है वो सुशील चंद्रा साहब की तरफ से जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाना इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ मशावरत होगी। सुशील चंद्रा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि डिसीजन जब जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव का होगा उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी जमातों के साथ मशावरत होगी और मशावरत के बाद ही मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इस वक्त की सबसे अहम 2-3 बड़ी बातें हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बातें हैं जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। एक ये कि चुनाव के हवाले से बिगुल ऑलमोस्ट बच गया है क्योंकि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर किस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन के बाद चुनाव कराने की बात को वज़ीर आज़म साहब ने और फिर दाखिला वज़ीर ने कहा था। और कल जब सुशील चंद्रा साहब का बयान आया है तो ये बयान भी इसकी अक्कासी कर रहा है कि अब वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी होगी और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मशावरत और मीटिंग करेगा जिसके बाद अब यहाँ पर चुनावी बिगुल बज सकता है। लेकिन इस बीच रात देर गए से ही सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। और सबसे पहले याद रखिएगा जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आया, वो कांग्रेस का आया है, वो सीपीआईएम का आया है जिन्होंने आउटराइटली इस पूरे कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कमीशन की कारकर्दगी पर वो खुश नहीं है और लोगों के जज्बात, एहसासात और बुनियादी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज करते हुए कमीशन ने रिपोर्ट अपनी तहरीर कर दी है। लेकिन इसके जवाब में बीजेपी की आप बात करें, कश्मीरी पंडित्स की बात करें, गुजर्स की बात करें तो उन्होंने इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट को खुशाइन करार दिया है, वेलकम करार दिया गया है और कहा है कि बहुत सारे वक्फे के बाद तकरीबन 3 दहाइयों के बाद एक बार फिर इस तबके को अब नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा और वो अपने इलाके के अंदर चले जाएंगे। कल बाज़ाब्ता तौर पर लॉ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री को हदबंदी कमीशन की सरबराह रंजना प्रकाश देसाई की तरफ से रिपोर्ट सौंप दी गई है जिसके साथ ही रात देर गए ही रिपोर्ट को लेकर नोटिफिकेशन भी और ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। अब याद रखिएगा सीट्स जो रिजर्व होंगी एसटी के लिए एक तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुलाबगढ़ इसको एसटी के अंदर रिजर्व कर दिया गया है। रजौरी के अंदर बुद्धल और थन्ना मंडी सीट रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी जी। फरनकोट और मेंढर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसटी सीट होगी, ये सारे जम्मू रीजन के अंदर होगी। फिर जब आप गुरेज की ओर आएंगे तो गुरेज बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, इसको एसटी करार दिया गया है। गांदरबल के अंदर कंगन को एसटी का दर्जा दे दिया गया है तो यहाँ पर भी जो है वो एसटी इसको कर दिया गया है। कोकरनाग के अंदर अनंतनाग जो कोकरनाग का इलाका है वहाँ उसको भी एसटी के ज़ुमरे में ला दिया गया। तो ये जम्मू के अंदर जो सीटें वो मैंने आपको बता दी और कश्मीर के अंदर जो इन सीटों का एसटी बना दिया गया है। अब जो एससी है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसियाँ है, एक तो है रामनगर जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कठुआ प्रॉपर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रामगढ़ जो सांबा के अंदर है, बिश्ना जो सुचीतगढ़ के अंदर
बिश्ना और सुचीतगढ़, मड और अखनूर ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो इस तरीके से जो सीट एलोकेशन हुई है वो हमने आपके सामने रख दी। एसटी कौन सी है, एससी कौन सी है, लेकिन रद्द-ए-अमल जो है वो काफ़ी खतरनाक दिया गया है जी। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये कहा गया है कि ये डिसएम्पावर करने की बात है जी। ये अवाम, ये दरअसल लोगों को डिसएम्पावर किया गया है और जोग्राफियाई तनासुब को और फिर जो इलाकाई तनासुब है उसको ध्यान में रखते हुए कमीशन ने सीधे से डिक्टेशन लिया है जी बीजेपी का। ये बराह रास्त इल्ज़ाम कमीशन पर लगा है। रंजना प्रकाश देसाई जिन्होंने कल अपनी रिपोर्ट मरकज को सौंप दी है, अब इल्ज़ामात के कचहरे में भी है और कई संगीन इल्ज़ाम चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, लगाए गए हैं। इधर माना जा रहा है कि सजाद गनी लोन भी इस पूरे मिशन के काम से नाखुश है और साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के भी कई लीडरों का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया है जिसमें कहा गया है कि लोगों की एस्पिरेशंस को नज़रअंदाज किया गया है। इसके मुकाबले में जम्मू में कदरे कहीं पर खुशी और कहीं पर गम भी है, क्योंकि कई कद्दावर चेहरे जो आज तक बड़े बड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, एससी एसटी के कैटेगरी में जाने के बाद शायद उनकी सियासत का भी अलविदा हो गया है, वो भी एक बड़ी परेशानी। और अब ये रिपोर्ट आने के बाद सियासी जमातों के अंदर भी सलाह मशवरा जारी है कि किसको कहां से कैसे उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात अब हो सकते हैं, क्योंकि पहला मरहला तकमील हो गया है। इधर दिल्ली से जो जराया हमें बता रहे हैं उनका मानना है कि अभी आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा और अमरनाथ यात्रा को लेकर डिप्लॉयमेंट फौज पुलिस की करनी है, नीम फौजी टुकड़ियों की करनी है, उसके साथ साथ ही मजीद दस्तों की भी तैनाती होगी और साल के आखिर तक अगर सब बेहतर रहा तो चुनावी बिगुल भी बचाया जा सकता है। ये पहली रियासत है, जम्मू कश्मीर पहली रियासत है मुल्क के अंदर जहां पर 2018 के बाद कोई भी अवामी हुकूमत आज के दिन में नहीं है। 2018 में लास्ट हुकूमत हमारी थी, 19 में बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट हुआ, 20, 21 और 22 भी चला, 22 में आज हम हैं और अभी तक भी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अवामी हुकूमत नहीं है। और पूरे मुल्क के अंदर वाहिद ऐसी रियासत जो बार बार प्रेसिडेंट रूल के अंदर चली गई है, जो बार बार गवर्नर रूल में चली गई है और जहां पर अवामी हुकूमतों को बर्खास्त किया गया है या जहां पर अवामी हुकूमतें गिरी हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको खेल इसी छोटे से शहर के अंदर और छोटी सी रियासत के अंदर दिखेगा। लेकिन फिलहाल अब सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर है कि कब वो दूसरा पड़ाव अपना शुरू करेगा जहां पर वो सियासी जमातों के साथ सलाह मशवरा शुरू करेगा। जी हाँ नाजरीन, ये थी जो हदबंदी कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है, नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ रद्दअमल भी सामने आया है और साथ ही साथ लोगों की जानिब से भी इस हवाले से रद्दअमल सामने आया है। जहाँ कल भी हमने राजौरी के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ जो बात की है, हमारे नुमाइंदे जमशीद मलिक ने, उनकी जानिब से उन्होंने भी नाराज़गी का इजहार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया और साथ ही साथ इस पैनल का भी शुक्रिया अदा किया है। वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब आने वाले असम्बली इंतखाबात जब भी जम्मू कश्मीर में होंगे, अब भारतीय जनता पार्टियां, इसके जो दूसरी जमातें इसके साथ जो है, उन्हें करारा जवाब मिलेगा अवाम की जानिब से। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है। लेकिन खुद जो पीर पंचाल हैं वहाँ के लोगों के साथ बात की था, उनका क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनते हैं। दरवाज़ा खुला है, बड़ी दुख की बात है ये कि हम महसूस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार ये चाहती थी कि भाई 370 रुपये को जब उन्होंने तोड़ा था तो वो महसूस करवा रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है इसमें एक नया निज़ाम होगा, नई दुनिया होगी, लोग खुशहाल होंगे। अब ये जो कज़िया डिलिमिटेशन का था, इस पर भी उन्होंने चर्चा भी की, बातें भी हुई, लोगों ने अपनी अजेंडमेंट भी दी। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि ये जो एडजस्टमेंट की ये इलाके की वो नहीं ना मुनासिब है मेरी समझ में। और मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ ये बहुत ही पिछले 70 साल जो शख्स कलाई का हमारे साथ था, वो कलाई का वहाँ ही रह गया। आज हमें 71 भी दे दिया साथ। और पार्लियामेंट्री सीट का जहाँ तक मसला है,
वो सीट हमारी रजौरी और पुंछ को वहाँ अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया, जहाँ ना हमारा सिर है ना पैर है, ना इधर का ना उधर का। 6 महीने वो हमसे नहीं मिलेंगे, हम 6 महीने उनसे नहीं मिलेंगे। ये पता नहीं कोई उल्टी गंगा बही है मेरी समझ में। मैं फिर एक बार इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि इस पर गौर किया जाए और लोगों को ना खराब किया जाए। जम्मू पुंछ अगर पार्लियामेंट्री सीट आपको नहीं रखनी है तो रजौरी पुंछ को अलग से पार्लियामेंट्री यानी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये बना के ये साबित करें कि जम्मू कश्मीर में रजौरी पुंछ के लोग निहायत ही शरीफ हैं और मुल्क पसंद लोग हैं और मुल्क के साथ रहना चाहते हैं और मुल्क में खुशहाल हैं। इस खुशहाली का नाजायज फायदा ना उठाया जाए। इनको रजौरी पुंछ की एक पार्लियामेंट्री सीट दे के इनको हमेशा के लिए खुश किया जाए। मैं आपकी चैनल की वसादत से ये कहूँगा सियासी बड़े जुमा से कि आपको भी बाहर आना चाहिए, आपको भी बात करनी चाहिए। आपको भी अपने घरों में खरबों में बैठ के ये बातें नहीं करनी चाहिए। आपको बाहर निकलना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि हमारे साथ क्या ज्यादती हुई है। पहले हमारे पास राजपुरा हमारे साथ था, अब मंडी पुंछ के साथ लगा दिया। ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारी जो कंस्टिट्यूंसी है जो सुनकोट की कलाई से 2 वर्ष पीर की गली तक ये मुकम्मल रहनी चाहिए और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे अगर ये कंस्टिट्यूंसी हमारी बराबर रहेगी। अगर इसको छेड़छाड़ करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं आपके चैनल की वसादत से और मुबारकबाद देता हूँ आपके चैनल के बड़े लोगों को कि आप दुखती रग पे आपकी उंगली रखती है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जिस तरीके से जो एक्साइज की थी पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों, गुज़श्ता दिनों जिन्होंने पहली रिपोर्ट दी थी और पब्लिक डोमेन में जब आई तो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रोटेस्ट हुए, लोगों की जो है वो आवाज़ निकली। उसके बाद उन्होंने जो फाइनल अब रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है, जो हमें अभी हमने पढ़ी है, उसमें कहीं कुछ जगह तो उन्होंने गलतियों की करेक्शन की है। जैसे हमारे यहाँ पुंछ डिस्ट्रिक्ट में बहुत जो है वो ख़राब हालत कर दी थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज को उल्टे पुल्टे तरीके से जोड़ा था और बहुत रिजेंटमेंट थी लोगों में। उसको उन्होंने किसी हद तक ठीक किया है, काफ़ी हद तक लोग सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ऐसी भी जगह है जम्मू कश्मीर में बाकी जहाँ वैसे के वैसे रखा है और ये सीधा सीधा पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर ने देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये सीधा बीजेपी के इशारे पे काम हुआ था। तो अभी भी वो कमियां उसमें पूरी जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ये पॉलिटिकल ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल बीजेपी कमीशन था, क्योंकि उसमें बहुत खराबियां जो हैं वो जगह जगह हुई। कि पहली बात तो ये रजौरी पुंछ का नेचुरल वे में उसके साथ नहीं बनता था। रजौरी को अलग सीट निकलनी चाहिए थी, कुछ इलाका जम्मू, क्योंकि जम्मू रीजन में है और हमेशा जम्मू के साथ लोकसभा रही है। लेकिन अगर लगाया भी है, अनंतनाग के साथ लगाया है, तो बीच में शोपियां जो है वो बिल्कुल जो नज़दीक वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो जम्मू में कर दी, अनंतनाग उससे आगे है वो इसके साथ लगा दिया। वो भी जो है वो नेचुरल वे में नहीं किया है। दूसरी बात, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोकसभा आपने अनंतनाग के साथ जोड़ दिया, दूसरा आपने जो है हमारी अभी मुगल रोड जो है उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। जब फेयर वेदर जब हो गया, जब रोड साफ ही होगी, तब भी आप जाने नहीं दे रही थी मुश्किल से, तो हमने चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट करके जो है वो रोड खुलवाई है, मुगल रोड। अब आप एक तरफ हमें रास्ता भी बंद करना चाहते हैं, आप रोडना भी नहीं चाहते। फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी तो इनकी मुझे जो है इनकी जो समझ है, सोच है, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। मैं तो यही कहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह जाना चाहिए था, हर जिला में, हर तहसील में। वहाँ के जो इलेक्टेड PRIs हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके अलावा जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, बल्कि वो जो समाजी लोग हैं, उनसे बैठ के बात करके उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी। डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो जम्मू और श्रीनगर के बंद कमरों में हुई है और सीधा सीधा जो है जिस तरीके से एक वीडियो भी बीच में बीजेपी के किसी नेता की जारी हुई, उनमें साफ जाहिर हुआ कि बीजेपी के इशारे पे जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो कमीशन तैयार की। सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि हिंदुस्तान के जितने चैनल्स भी हैं, कोई भी किसी की बात सुन के राज़ी नहीं, करके राज़ी नहीं, वक्त की बात करता है और आप फिर भी हर बात को पब्लिक से लेकर आगे करते हो। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। बात रही डिलिमिटेशन की, सबसे पहले मैं वक्ती हुकूमत को अर्ज़ करूँगा कि ये बंद कमरे में बैठ के फैसले किए गए हैं। कोई किसी ने सर्वे नहीं किया, किसी को तहसील नहीं देखी, किसी ने डिस्ट्रिक्ट नहीं देखी, किसी ने नाप पॉपुलेशन नहीं देखी, किसी ने इलाका नहीं देखा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस।
कहा जाता है कि किसी ज़माने में महाराजा तुगलक हुए थे, वो अपने मन मर्जी के फैसले करके लोगों को फंसाते थे, वही तुगलकी राज आज साबित हो गया है। बाकी रही बात कि जो आपने भैंस के सींग गिद्दड़ के सींग हाथी को लगा दिए हैं, इसका कोई सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा। सुरनकोट को श्रीनगर से जोड़ने का क्या सिस्टम है, क्या अनंतनाग और सुरनकोट का कौन सा रास्ता मिलता है? बाई एयर भी जाएंगे तो रास्ते में जम्मू से होकर जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। धन है वो कमीशन जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। अगर हम पर ठोसा जाएगा तो वक्ती गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवार होगी, तो मैं इससे बाइकाट करता हूँ। चलिए जी, आवाम की राय आपके सामने है जी। मुख्तलिफ तरह से कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जोड़ी गई, ये कैसे जोड़ी गई हैं, और अभी भी कुछ इलाकों को ऊपर नीचे किया गया, उस पर भी काफ़ी सवाल कश्मीर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर। फिलहाल वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक के उस पर आएंगे तो आपको ज़रा माइनिंग की खबर बताएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को कल क्या तोहफे में मिला है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो फिर स्कूलों की बात भी बताएंगे, जहां पर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ फैसला होगा बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।